पायलट बहू को मिली सौतन, एक पारिवारिक, रोमांचक और भावनात्मक कहानी जिसमें रिश्तों की उलझन, स्त्री सम्मान और आत्मनिर्भरता के पहलू को दर्शाया गया है। पायलट बहू को मिली सौतन। भाग 1, सपनों की उड़ान। आर्या की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। बचपन से ही वो आसमान में उड़ने की ख्वाहिश रखती थी। गांव की बेटी, जिसने हिम्मत और मेहनत के दम पर पायलट बनने का सपना पूरा किया। उसने कई संघर्षों के बाद एयरफोर्स में जगह बनाई और एक तेजतर्रार, निडर फाइटर पायलट बन गई। उसकी शादी हुई मेजर वीर प्रताप सिंह से, आर्मी ऑफिसर, शांत स्वभाव का, लेकिन अनुशासन में पला बड़ा एक जिम्मेदार बेटा। शादी को लेकर आर्या के मन में कई उलझनें थीं। क्या एक बहू बनकर वो अपने सपनों की उड़ान को जारी रख पाएगी? पर ससुराल के लोग आधुनिक और पढ़े लिखे थे। सास, विमला देवी, ने आर्या को अपनी बेटी की तरह अपनाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर जिंदगी ने एक मोड़ ले लिया। भाग 2, नई उड़ान, नई चुनौती। शादी के 2 साल बाद आर्या को पोस्टिंग मिली कश्मीर बॉर्डर के नजदीक एयरबेस पर। वीर भी अपनी पोस्टिंग के लिए बॉर्डर एरिया चला गया। दोनों ने एक दूसरे को समझा, अपने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। आर्या हर महीने घर आती, कभी कभी छुट्टी लेकर माँ के साथ समय बिताती। लेकिन धीरे धीरे आर्या को महसूस होने लगा कि माँ अब उतनी आत्मीयता से बात नहीं करती। उनका व्यवहार थोड़ा टालमटोल हो गया था। वो सोचती रही कि शायद माँ अकेली महसूस करती हैं। एक दिन जब आर्या अचानक छुट्टी लेकर घर आई, तो घर के माहौल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेहमान कक्ष में कोई महिला थी, जिसकी उपस्थिति ने उसे चौंका दिया। भाग 3, सौतन का परिचय। आर्या ने माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? विमला देवी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बिटिया, ये कशानी है। हमने वीर के लिए दूसरी शादी कर दी है। आर्या का सिर चकरा गया। क्या, दूसरी शादी? आप मुझे बताए बिना कैसे? माँ ने सिर झुकाते हुए कहा, बेटी, तू तो घर में रहती ही नहीं। फौज, एयरबेस, पोस्टिंग, वीर अकेला पड़ गया था। हम बूढ़े, उसकी सेवा नहीं कर सकते। कशानी घरेलू है, सीधी सादी है। हमने सोचा वो घर को संभाल लेगी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे धोखा मिला था, अपने पति से, अपनी सास से। मगर सबसे बड़ी बात थी, उस कशानी नाम की महिला का वहां रहना। कशानी, सांवली, शांत और भोली भाली सी दिखने वाली लड़की गुपचुप सी बैठी थी। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ दिख रही थी। आर्या ने अपनी पीड़ा दबाकर पूछा, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी? कशानी ने धीमे स्वर में कहा, नहीं दीदी, मुझे तो बताया गया कि वीर जी की पहली पत्नी मर गई है। जब यहाँ आई तो सब समझ में आया, पर अब क्या करूं? आर्या स्तब्ध रह गई। भाग 4, तूफान से टकराव। आर्या ने वीर को फोन किया और डंके की चोट पर पूछा, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? वीर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हाँ, क्योंकि माँ ने कहा कि तुम अब इस घर की बहू नहीं रही। तुम तो बस फौज की ऑफिसर हो। मैंने समझौता कर लिया। समझौता? आर्या की आवाज कांप रही थी। बिना तलाक, बिना मेरी सहमति, मेरी जगह किसी और को दे दी गई। क्या एक औरत के सपने देखने की कीमत इतनी बड़ी होती है कि उसे सौतन दी जाए? वीर चुप था। आर्या ने उसी समय फैसला किया, वो कमजोर नहीं पड़ेगी। उसने अपने अधिकार के लिए लड़ने की ठानी। उसने लीगल नोटिस भेजा, जिसमें ये अवैध विवाह को चुनौती दी गई। एक पायलट होने के नाते वो सेना की छवि को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन एक पत्नी के रूप में उसके पास अधिकार था।
भाग 5 कशानी की सच्चाई। आर्या ने धीरे धीरे कशानी से बात करना शुरू किया। उसे समझ आया कि कशानी खुद एक मजबूर लड़की थी, जिसे गांव से बहला फुसला कर लाया गया। उसकी कोई गलती नहीं थी। आर्या ने कशानी को सहारा दिया, उसे बताया कि वो इस विवाह को चुनौती दे सकती है। कशानी ने पहले डरते हुए मना किया, लेकिन फिर उसने भी हिम्मत जुटाई। उसने भी केस में स्टेटमेंट दिया कि ये शादी धोखे से की गई। इस घटना ने मीडिया का ध्यान खींचा। पायलट बहू और उसकी सौतन की जंग नहीं, संग, ये हेडलाइन अखबारों में आई। दो महिलाएं, जो एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी हो सकती थीं, साथ आकर एक व्यवस्था को चुनौती दे रही थीं। भाग 6 अंत नहीं, एक नई शुरुआत। कोर्ट का फैसला आर्या के पक्ष में आया। वीर और उसके परिवार पर धोखाधड़ी का केस चला। कशानी को कोर्ट की देखरेख में एक एनजीओ के सुपुर्द किया गया, जहां उसे शिक्षा और रोजगार का प्रशिक्षण मिला। आर्या ने तलाक नहीं लिया, बल्कि सेना से छुट्टी ली और गांव जाकर लड़कियों को शिक्षा, आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करने का काम शुरू किया। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, उड़ान हर बेटी के लिए। उसने कशानी को भी उस फाउंडेशन में शामिल किया। वीर से जब मीडिया ने पूछा, अब जब आपकी दोनों पत्नियां एक साथ हैं, आपको क्या कहना है? उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने बहू में सिर्फ एक घरेलू स्त्री देखी थी, पर आज मैंने उसमें देश की बेटी देखी है, जो सिर्फ घर ही नहीं, पूरी व्यवस्था बदल सकती है। समाप्ति विचार। आर्या और कशानी की कहानी सिर्फ एक सौतन की कहानी नहीं है, यह उस पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ एक आवाज है, जो औरत के सपनों और आत्मसम्मान को कम आंकती है। जहां एक पायलट बहू ने उड़ान भरी, वहीं एक सौतन ने भी जमीन से उठकर अपने अधिकारों की पहचान की।